प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, मित्र या कोई लव इंटरेस्ट जो भी आपके दिमाग में है और आप जानना चाहते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है आखिर इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। कोई भी धर्म, जाति, पंथ या किसी भी रिलीजन का इंसान इस रीडिंग को देख सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है जिसे हम रीड करते हैं और इसका किसी भी स्पेसिफिक जाति, धर्म या किसी जेंडर से कोई मतलब नहीं आता। तो कोई भी जो भी आप यहाँ तक आए हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर किसी को इंट्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगे तो आप टक टक करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं, इंट्रोडक्शन को छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में मुझे थोड़ा सा भगवान जी को याद करना होता है और अपने मन को शांत और शुद्ध करना होता है, क्योंकि बिना शांति के, बिना पॉजिटिविटी के तो आप रीडिंग कर ही नहीं सकते हैं। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे, नेगेटिव आप ना सोचें, आपका जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो बैलेंस रहे। उसके लिए एक तो भगवान जी को याद करना ज़रूरी है। भगवान जी यानी कि वो एनर्जी जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं, जिसे हम हायर सोल कहते हैं, जिसे हम हायर अपने, जिनके साथ हम भगवान जी का मतलब जिनके साथ कनेक्ट होकर हमें सारी चीज़ों से, परेशानियों से निजात मिल जाता है। तो हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने मन को, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें जो आप ढूंढ रहे हैं। और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से आप तक पहुँचाने के लिए। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मन को शांत और शुद्ध करेंगे ओम के नाद के साथ, क्योंकि ओम का जो नाद होता है वो शून्य का नाद है। जहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में, उस वक्त जो साउंड निकलता है वो ओम का है। और इसीलिए हम इस साउंड से अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। और साथ में ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यूनिवर्स से हमें जो कुछ भी मिला है उस सब का ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। हम लेते तो बहुत कुछ हैं प्रकृति से, मदर यूनिवर्स से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम देते कितना है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कम से कम धन्यवाद तो कर दें जो हमें मिला है उसके लिए, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये एनर्जी के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी और हम सिर्फ परेशान ही होते रहेंगे। सो अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए ओम का नाद कीजिए मेरे साथ। गहरी सांसें भरिए पहले, और ये सिर्फ वीडियो में मैं सिर्फ एक बार गहरी सांस भरने के लिए बोलती हूँ। अदरवाइज़ आप एक से ज़्यादा बार, कम से कम 5 बार तो ऐसा कीजिए। 5 बार कम से कम गहरी सांस भरिए और ओम का नाद कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बैलेंस हो जाएगा, आपका जो मन में जो दुविधाएं चल रही हैं, जो मन में जो आपके जो एंजाइटी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, वो सब बाहर निकलेगी। आपका मन जो है वो शांत होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपके सवालों के जवाब आपके अंदर हैं वो बाहर निकलेंगे, वो आप जान पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ओम के नाद के साथ। और हाँ, मेरे ख्याल से जो लोग भी सनातन से बिलीव करते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सबको मालूम है कि ओम के नाद के साथ ही हम हर चीज़ को शुरुआत भी करते हैं और अंत भी करते हैं। क्योंकि यही वो साउंड है जो जिससे हमारा ओरिजिन भी हुआ है और अंत भी होता है।
तो एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर धर्म, हर पंथ में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए अपने अपने तरीके से बताया गया है। जैसे कि आप अगर हिंदू हैं तो आप पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, या फिर मृदंग बजाते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्रों का हम यूज़ करते हैं जब हम पूजा करते हैं। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है ये सब कुछ। हम भगवान जी के पास जाते हैं, मूर्तियों को टच करते हैं इस तरह से, और फिर उसको अपने माथे पर लगाते हैं। माथा यानी कि हमारा आज्ञा चक्र, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ जो आज्ञा चक्र है हमारा, उसको एक्टिवेट करने के लिए ही हम टीका भी लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, और डिफरेंट कलर्स का हम यूज़ करते हैं। कभी हम सफ़ेद चंदन लगाते हैं, कभी हम लाल चंदन लगाते हैं, कभी हम हल्दी का टीका लगाते हैं, कभी हम रोली का टीका लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ही है, और सभी चीज़ें अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हैं, ताकि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकें। हमारी इंट्यूशन जो है, जिसे हम पूर्वाभास भी कहते हैं, वो इंट्यूटिव पावर जो है वो हमारी एक्टिवेट हो सके, और हम जो बेकार की चीज़ों को सोचकर हम जो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन सब के से बाहर निकलकर हमारी एनर्जी बैलेंस होकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सके। सो स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस भरिए और ओम का नाद कीजिए मेरे साथ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए, और इस जीवन में जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए, सही लोगों से मिलवाने के लिए, सही सिचुएशन को देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। बुरे लोगों को मेरी लाइफ से बाहर निकालने के लिए, बुरी सिचुएशन से बचाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको फील कर सकती हूँ अपने पास, अपने अंदर, अपने आसपास। आप मुझे हर वक्त रास्ता दिखाते हैं उस सब के लिए, इस एहसास के लिए कि आप मेरे पास हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़, ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल भी सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। हर चीज़ का मतलब वही होता है, एनर्जी को बैलेंस करना। चाहे हम कुछ चीज़ों को अपनी पूजा में शामिल करें, चाहे पूजा का मतलब ही हमें अपनी एनर्जी बैलेंस करना होता है। ये मोर पंख भी इसी चीज़ का एक प्रतीक है कि हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ये आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव एनर्जी को, जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम क्रिस्टल्स का भी यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट स्टोन्स का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर सनातन में तो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, और वो है एनर्जी को बैलेंस करना। अगर एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमें दुख कम होगा, तकलीफ़ कम होगी, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। गहरी सांस भरिए एटलीस्ट 5 बार, और अपने पर्सन का, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए और उनका नाम लेते रहिए, ताकि उनकी एनर्जी हमारे साथ सिंक हो सके, और हमें ये पता चल सके कि उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकें हम, और हमें ये पता चल सके कि आखिर वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ठीक है ना? तो उनसे कनेक्ट होइए, अपने हायर सोल से कनेक्ट होइए, और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होइए। हम पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में वो अभी हैं, और उसके बाद उनकी करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप के लिए भगवान जी ने क्या रखा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो भगवान जी को याद कीजिए प्लीज़।
अपने पर्सन पर फोकस करके रखिए, उनका नाम लेते रहिए एटलीस्ट 3 बार। इनफैक्ट अपना और उनका दोनों का नाम साथ लेते रहिए ताकि आप दोनों के रिलेशन, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो किस एनर्जी में है आपके पर्सन, जानने की कोशिश करते हैं। द हेरोफेंट, the first card is the Hierophant, then 4 of Cups, 4 of Swords and Queen of Pentacles। एक और कार्ड मुझे निकालना है, किस एनर्जी में है। Bottom of the deck is 7 of Cups and हमारा जो लास्ट कार्ड निकल कर आया था वो 10 of Swords। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी उदास, दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड हैं और कुछ ना कुछ है जो उनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है। काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में है, काफ़ी दुखी परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे वो, और उनको लग रहा है जैसे कि कुछ है उनकी लाइफ से ख़त्म हुआ है। पैसे की कमी शायद उनको महसूस हो रही है, और लेकिन अभी भी वो इस एनर्जी में है कि सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और द हेरोफेंट का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव वो मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी भी वो उसी एनर्जी में है कि कोई भी उनके पास अगर आएगा तो गिविंग एनर्जी में है, उनके पास सॉल्यूशंस हैं। दूसरों के लिए तो हैं ही, अपने लिए नहीं है तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों को हेल्प करने में, उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकालने में, उनको सॉल्यूशंस देने में लगे हुए हैं। अभी भी वो उसी एनर्जी में है, गिविंग एनर्जी में कह सकते हैं। काफ़ी डाउन टू अर्थ मुझे नज़र आ रहे हैं। पैसे की कमी शायद है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ रूठे हुए से, कुछ डिप्रेस से, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिचुएशन शायद फेवरेबल उनके लिए नहीं चल रही है और उनको लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक, मतलब पैसा आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि चीज़ें, पैसे की भी कमी उनको नज़र आ रही है, और जो कुछ उनके पास था वो जैसे ख़त्म हो गया, उनको ऐसा लग रहा है। मतलब जिस स्टेटस में वो थे पहले,
वो स्टेटस अब नहीं रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिस पॉजिटिव मोड में थे, जो उनका रुतबा था, जो उनका कह सकते हैं कि उनको, उनके पास जो कुछ भी था, मान सम्मान, रुपया, पैसा, जो कुछ भी था, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो ख़त्म हो गया है। हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का लॉस, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाना, हो सकता है रिलेशन ख़त्म हुआ हो सकता है उनका रुतबा ख़त्म हुआ है, जिस पर उन्हें काफ़ी प्राउड भी था, प्राउड भी कह सकते हैं, एक होता है ना गर्व करना, वैसा भी था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है अभी, आपके पर्सन काफ़ी डिप्रेस मुझे नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं। देख लेते हैं कि क्या वो इस सिचुएशन में आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ है जो आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले तो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। जो कार्ड ड्रॉप हुआ है वो है द मून का। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फ़िलहाल तो आपके बारे में आपके पर्सन नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको जैसे किसी पर भरोसा नहीं रहा है, भरोसा जैसे कि किसी पर कर नहीं पा रहे हैं। कुछ छुपी हुई सी चीज़ें हैं, कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी दुखी हैं, इमोशनली बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत नेगेटिव एनर्जी है, उनके चारों तरफ काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि वो फिर भी पॉजिटिव रहने की, लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वो ऐसा कर पा रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनके मन में विचार आपके लिए आते हैं तो क्या आते हैं, सोच रहे हैं अगर वो कुछ है दिल के किसी कोने में, अगर आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है भाई उनका, तो बहुत दुखी परेशान है। लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, लेकिन अभी उनका दिल टूटा हुआ है। किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उनको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत परेशानी हुई है, कोई तो इन्फॉर्मेशन को ऐसी मिली है जिसकी वजह से वो काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। नेगेटिविटी ने उनको घेरा हुआ है। आपके लिए फीलिंग्स भी कुछ इसी तरह की हैं। अभी वो जो फील कर रहे हैं काफ़ी नेगेटिव हैं, काफ़ी नेगेटिविटी है उनके चारों तरफ। प्यार भी है, और आपके लिए इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो
बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके जो पर्सन हैं काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी है उनके आपके साथ। जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जैसे वो टूटा हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन उनको ऐसी मिली है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और एक नकारात्मकता ने उनको जैसे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। कुछ भी पॉजिटिव उनको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि उनकी एनर्जीज़ हैं अभी भी इस वक्त भी ऐसी ही हैं कि आपके बारे में भी नेगेटिव तो उनको लग रहा है कि शायद जैसे कि कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है, बहुत चीज़ें छुपी हुई सी हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको बचाने के लिए, उसके अंदर सुधार लाने के लिए काफ़ी मेहनत वो करने की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो बिल्कुल आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिविटी ने उनको घेर ज़रूर रखा है, तो लेकिन उनके मन में आपके लिए विचार बहुत अच्छे हैं। आपके लिए वो सोचते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं और बैलेंस बने, सेलिब्रेशन हो। और आपके साथ कहीं ना कहीं अगर आपका लव इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपके साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी चाहते हैं और चाहते हैं कि रीयूनियन हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो 8 नंबर की काफ़ी एनर्जी है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो उनके ऊपर लगी हुई हैं, जो बंधा हुआ सो वो महसूस कर रहे हैं, उस बंधे हुए से वो बाहर निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएं। उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म होते ही वो बिल्कुल आपके पास दौड़ भाग कर आ जाना चाहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कहीं बाहर किसी दूसरी सिटी या कंट्री में रहते हों और आपके पास वो जल्दी से आ जाना चाहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के लिए आपके पास आ जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लानिंग वो करके बैठे हुए हैं आपके पास आने की, सेटलमेंट की, और मेहनत भी कर रहे हैं उसी तरफ, लेकिन जो सिचुएशन अभी फ़िलहाल बनी हुई है वो आपके पास तक उनको आने नहीं दे रही है। जो नेगेटिविटी उनके चारों तरफ है वो आप तक उनको आने नहीं दे रही है। ये नेगेटिविटी कुछ और भी हो सकता है। मतलब मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से सोचें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नेगेटिविटी है आपके पर्सन के चारों तरफ। वो नेगेटिविटी स्पेल्स की भी हो सकती है, कुछ ऐसा जैसे किसी ने कुछ किया है और जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। उनकी तैयारी पूरी है, बेशक नेगेटिविटी उनके आसपास है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं वो, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। हालांकि नेगेटिव सिचुएशन तो है भाई, चारों तरफ जब नेगेटिविटी चल रही होती है तो इतना हम ये नहीं सोच सकते कि भाई बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा है, मतलब इंसान सोच नहीं पाता है जब चारों तरफ नेगेटिविटी नज़र आती है। लेकिन फिर भी आपके लिए विचार काफ़ी अच्छे हैं उनके, और आपके साथ सेटलमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ वो सेटल होना चाहते हैं कहीं बाहर जाकर, या तो आपके पास आकर सेटलमेंट करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह से है वो। और
मतलब अपना सब कुछ लेकर आकर सेटलमेंट चाहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं आपके साथ में, आपके पास में, आपके साथ में। कोई ऑफर भी आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं कि क्या इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे, कुछ एक्शन ले पाएंगे, कुछ पॉजिटिव मूव लेगा आपका रिलेशनशिप नियर फ्यूचर में। And the first card is Page of Pentacles. पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है द सन। हालांकि दूसरे कार्ड की जरूरत नहीं है, बट स्टिल 120% आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ मूव भी लेंगे, एनर्जेटिकली आपकी तरफ आएंगे भी, आपके साथ रिलेशनशिप भी बनाएंगे, आपके साथ में इस रिलेशनशिप की ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। जल्दी से जल्दी मैं कहूँगी कि नियरेस्ट फ्यूचर में आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिलेगी। जो जिस स्ट्रगल में वो अभी हैं ना, जिस सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं, जिस नेगेटिविटी से वो अभी लड़ रहे हैं, उस नेगेटिविटी को वो कॉन्कर करेंगे, उसको हरा कर आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। द सन का कार्ड है और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। मतलब ये जल्दी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई कैन फील कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ होने वाला है, बहुत ही जल्दी अबंडेंस मिलेगी, रीयूनियन का मुझे मतलब सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी परेशानियां थी, जो भी नेगेटिविटी जिससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब में उन्हें सक्सेस मिलेगी और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालकर उनकी लाइफ में एक उगते हुए सूरज मुझे नज़र आ रहा है और एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, एक नया एंथुजियाज़म नज़र आ रहा है, एक नई शक्ति के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे और सक्सेस उनको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। इस नेगेटिविटी से वो लड़ पाएंगे और इस नेगेटिविटी को हराकर वो आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, वेरी 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 पॉजिटिव। मोनोलॉजी कार्ड्स देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहेंगे इस वक्त। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइडेंस दीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। आई शुड टेक इट, यस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द फर्स्ट कार्ड। तो जो आपके सपना है उस पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है बिल्कुल वो पूरा होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेगेटिविटी आपके लाइफ में रहेगी। काफ़ी पॉजिटिव ये कार्ड है और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए क्योंकि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव मूव लेने वाली हैं। what do you need to release, आपको ये भी देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या छोड़ना है।
नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओ माई गॉड, यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ आंसर भी है, तो नेगेटिविटी को छोड़िए, लुक एट द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए होने वाली हैं और आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। सन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो क्या कहना, मतलब अब रीडिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चंस के आंसर सामने हैं। इतने नेगेटिविटी में होने के बावजूद भी अगर इतना अच्छा रिजल्ट नज़र आए तो फिर तो भाई सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं, प्लीज़ नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। यहाँ सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में कम से कम आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। जो प्रेजेंट में चल रही है वो नेगेटिविटी आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाली है। फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट है, सन का कार्ड है, और यहाँ पर मदर यूनिवर्स भी आपको कह रही हैं कि फेथ बना कर रखिए, विश्वास बना कर रखिए, आपके जो सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा था, वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसके लिए आपने ड्रीम किया था, जिसके लिए आपने सपना देखा था, जो कभी आपने सोचा था कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, ये प्यार मुझे मिलेगा या अबंडेंस मुझे मिलेगी, या जो कुछ भी आपने सोचा था वो सब कुछ पूरा होने वाला है। और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए। जो आप ये नेगेटिव सोच के थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया ना, तो ज़रा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और चीज़ें क्योंकि चेंज होने वाली हैं, सिचुएशन चेंज होने वाली है, तो सबसे पहले तो अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, उसको अपने दिमाग से, दिल से, दिमाग से, अपने आसपास से हटाइए और थोड़ा सा बड़ी पिक्चर को देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और इसी के साथ ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, और हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टा ID दी हुई है, मैसेज कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।